डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल लेते हैं, तो राइट एंगल जो लेंगे हम लोग वो कैसा होता है। देखिए, कुछ इस तरह से राइट एंगल बने होगा। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल एक होना चाहिए, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 90 डिग्री का एक एंगल पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे रेशियो है, रेशियो निकालेंगे कैसे, तो 90 डिग्री का एक एंगल होगा, ठीक है। 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर है, और 90 डिग्री की जो जस्ट सामने वाली तीन साइड होती है ट्रायंगल में, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है, वो साइड होती है, उसे हम लोग हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो अब देखिए, इसमें हाइपोटेनियस तो हमारा निर्धारित हो गया। अब आता है दो चीजें और, एक आता है बेस, एक आता है परपेंडिकुलर। इनको कैसे हम लोग निर्धारित करें। देखिए, अब निर्धारित करने के लिए क्या है, हमारे पास देखो दो एंगल बचे हुए हैं, एक ये बचा, एक ये बचा है। अब हमारे पास आते हैं 6 रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रेशियो है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, और साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास सेक थीटा, और टैन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इनके जो रेशियो निकलेंगे उनको हम लोग याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म भी हम जानेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये थीटा एंगल लिया है, तो थीटा एंगल मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लेकर हम लोग समझते हैं। तो जो थीटा एंगल यहाँ पर है, इसकी जो जस्ट सामने वाली साइड होगी, यानी इसकी जो सामने वाली ये वाली साइड पड़ गई, ये हमेशा जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। यानी अब देखिए, यहाँ पर नीचे क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर थीटा लेता है, यहाँ नीचे ले लेता है इस साइड, तो इसकी जो जस्ट सामने वाली ये वाली साइड पड़ती, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनता, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर अगर आपका ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर नीचे साइड ले रहा हूँ, तो जस्ट सामने वाला जो होगा उसको परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पर लूंगा तो नीचे परपेंडिकुलर बनेगा, और जो बची हुई साइड होगी उसे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं, और बेस को हम लोग आधार कहते हैं। जैसे दीवार आपकी आधार होती है बेस, और जो लंब यानी आपका जो सीधा खड़ा हुआ है दीवार आपकी, वो लंब हो जाती है, सहारा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ये यहाँ से लंब को कर्ण से आधार से मिलाता है, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच में जो भी आपका एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का याद रखिएगा, 90 डिग्री जो सामने वाला साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या समझते हैं, रेशियो। रेशियो के फार्मूले कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, वो साइन थीटा का जो रेशियो बनता है, क्या बनता है, तो देखिए सबसे पहले बनता है, देखिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो जो आपका पी अपॉन एच निकला ना, वो क्या होगा, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या निकलेगा, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा का क्या निकलेगा, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। देखिए क्या निकला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत सिंपल फार्मूला है, याद हो जाएगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज किए दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग इनके देख लेते हैं। तो देखिए, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। ये कॉसेक थीटा का क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। ये एक फार्मूला निकलता है, साइन थीटा होता है, यानी जो आपकी साइन थीटा के नीचे जो आएगा, यानी जस्ट अपोजिट होगा। यानी आप देखिए, साइन थीटा क्या आता है, रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी मैं पी अपॉन एच रख दूं, तो देखो एच कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या निकल आएगा, एच अपॉन पी। कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, यानी कॉसेक थीटा का क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा का क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, बेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, पी बी पी एच एच आर, सॉरी हर हर बोले, बी आएगा, सॉरी बी आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कॉट थीटा का क्या आता है, 1 बाय टैन थीटा। तो टैन थीटा का क्या निकलेगा, देखिए बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये हमारे 6 रेशियो के फार्मूले होते हैं। और अगला फार्मूला देखिए, मैं और भी बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक फार्मूला और आता है, टैन थीटा बराबर आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ इसको भी हम लोग यूज करते हैं। और भी होता है कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा,
अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का भी निकालते हैं हम लोग, कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद और भी हमारे आइडेंटिटीज आती हैं, उसके बारे में आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आइडेंटिटीज हमारे पास कौन सी होती है, एक होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज है। अब देखिए इसी से हमारे पास तीन फार्मूले निकल के आते हैं। कैसे आते हैं, एक तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर उसको उधर भेज देंगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से भी एक फार्मूला निकालते हैं। और दूसरा हमारा निकलता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब साइन को उस तरफ भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी दो आइडेंटिटी इसकी हो गई। अब देखिए दूसरी कैसे निकालते हैं, खेल से इस फार्मूले का पहला जो फार्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, केवल ये फार्मूला याद हो, सारे इसकी आइडेंटिटीज आपकी तीन की तीन निकल के आ जाती हैं। जो मेन होती है तीन, तो वो तीनों की तीन निकल के आ जाती हैं। देखिए कैसे, अब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें हम लोग क्या करें, इसको यहाँ पर लिखें सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या करें, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करें, बोथ साइड क्या करें, cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो इसमें भी करोगे cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी करोगे cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी करोगे cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा tan थीटा बराबर क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सेम टू सेम उसी का फार्मूला। तो क्या लिख देंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1, इससे कट जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ रखा, सेक स्क्वायर थीटा बनता है। तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला फार्मूला बन गया, ठीक है। इससे अब इससे 1 को उधर भेज दो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर निकल आएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या निकलेगा हमारा, अगर बात करें तो 1 का भी फार्मूला निकलता है, क्या निकलता है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे दो इसके और फार्मूले निकला है। अब तीसरा क्या निकलता है हमारे पास, अब देखो हमने यहाँ पर क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया था। अब इसी में हम लोग sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बोथ साइड sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड करने पर, ठीक है। ये डिवाइड लिख दीजिएगा आप। तो यहाँ पर अगर हम लोग sin स्क्वायर थीटा का यहाँ पर डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी डिवाइड कर दें और यहाँ पर भी डिवाइड कर दें, तो ये निकल आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको इससे काट दो, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बनेगा, अभी अब मैंने फार्मूला बताया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका निकल रहा है, 1 को उधर भेज दो तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। दूसरा फार्मूला आप जानते ही है, क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम लोग 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे तीन आइडेंटिटीज होती हैं जो मेन है, ये हमारे हर जगह यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये आइडेंटिटीज होती हैं। और ये फार्मूला केवल आपके पहले वाले फार्मूले से निकलता है, बहुत ही सिंपल है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखिएगा, और बस पहले में cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड, दूसरे में sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड, इसका कर देंगे तो पूरी आइडेंटिटीज आपकी निकल के आ जाएंगे, ठीक है।